गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में क्या अंतर होता है। यदि कोई आवेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र में गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर बल लगता है, पर उस दोनों पर लगने वाले बलों में किस बात का डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक, तो टॉपिक है किसी आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। तो यहाँ एक साइड में हम विद्युत बल ले लेते हैं। विद्युत बल, आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल, और ये आवेशित कण पर लगने वाला यहाँ पर क्या है, चुंबकीय बल। इन दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझना है, ठीक है ना। किसी आवेशित कण पर या किसी आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में क्या अंतर होता है, तो सुनिए। विद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर QE। यदि हम इस फार्मूला से देखें तो जो विद्युत बल का मान होता है, विद्युत बल का मान जो है आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर होता है। सुनते जाइए, अब हम पूरा छाप नहीं रहे हैं। सूत्र F बराबर QE के अनुसार विद्युत बल का जो मान होता है वो आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर होता है। और इसमें जो सूत्र होता है F बराबर QVB sin थीटा, इसके अनुसार ये कहा जाएगा कि चुंबकीय बल का मान आवेश पर, वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर और वेग की दिशा पर, जो थीटा है वो वेग की दिशा से निर्धारित होता है। तो क्या कहेंगे, चुंबकीय बल का मान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, वेग एवं वेग की दिशा पर निर्भर होता है। इसमें क्या बताया, विद्युत बल का मान आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर होता है। चुंबकीय बल का मान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, वेग एवं वेग की दिशा पर निर्भर होता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो विद्युत बल की दिशा होती है, सुन लीजिए, लिख नहीं रहे हैं, विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। विद्युत बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। और इसमें बता दें, इसमें जो चुंबकीय बल की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत होती है। इसमें जो बल का मान आता है, बल की जो दिशा आती है वो चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत होती है। जैसे यदि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये वेग है, तो ये बल की दिशा होती है, तो इन दोनों की क्या होगी, लंबवत। इन दोनों की, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये वेग है, तो ये बल होता है, तो बल की दिशा दोनों, चुंबकीय क्षेत्र, वेग दोनों के लंबवत। तीसरा पॉइंट ये बता दें, यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर है, क्या है, स्थिर है, इसका मतलब ये वेग क्या है, 0 है। यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था का मीन्स हुआ वेग 0, और जब वेग 0 होगा तब भी इसमें विद्युत बल लगेगा, क्योंकि विद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या कहा हमने, यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है तो विद्युत बल क्या होगा, लगेगा। लेकिन यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर अवस्था में है तो V बराबर 0, तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और चौथा पॉइंट ये है, यदि मान लीजिए कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो मार्ग होता है, उसका मार्ग जो है वो परवलयाकार होता है।
परवलयाकार। इसमें यदि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग जो है क्या होता है, वृत्ताकार। ठीक है, इसको आप जैसा हमने बोला है वो आप एक एक लाइन लिख भी सकते हो। एक बार हम और बोल देते हैं। हमने ये कहा कि सूत्र F बराबर QE के अनुसार जो विद्युत बल का मान होता है आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर होता है। इसमें कहा सूत्र F बराबर QBB sin थीटा के अनुसार चुंबकीय बल का मान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, वेग एवं वेग की दिशा पर निर्भर होता है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि विद्युत बल का मान जो होता है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि आवेश धन है तो ऋण आवेश रहेगा तो बल की विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये भी ध्यान रखना। धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की विपरीत। इसमें यदि यहाँ इसमें बल की बात करें तो अब बल की जो दिशा होती है वो वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। तीसरा पॉइंट बताया कि यदि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण विराम अवस्था में है तो विद्युत बल लगेगा क्योंकि वो वेग पर निर्भर नहीं होता, और चुंबकीय बल शून्य होगा क्योंकि इस फार्मूला में भी जीरो रखेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। चौथा पॉइंट हमने कहा यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो मार्ग परवलयाकार होगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर है। और भी वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिजिक्स, पूरी फिजिक्स का वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11, 12 बड़े कंपटीशन सब के लिए। थैंक यू।